हमको आरक्षण चाहिए नहीं हमको। अच्छा, हम जबकि ओबीसी में आते हैं। हाँ, बंद कर दिया जाए आरक्षण सीट, आरक्षण खत्म खत्म कर दिया जाए बिल्कुल। आप ओबीसी हैं, हाँ ओबीसी है। आरक्षण क्यों खत्म कर दिया जाए? क्यों किसी का रिजर्वेशन मिलेगा? हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, सब कमा रहे हैं, क्यों आरक्षण? मतलब आरक्षण नहीं चाहिए, नहीं हमको आरक्षण नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि बाकी ओबीसी किसी को नहीं चाहिए? बाकी का पता नहीं हमको, अपने समाज का 10 गो पत्रकार का नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे, हाँ? नहीं बता पाएंगे। कोलिजियम सिस्टम समझते हैं? नहीं, धर्म के लिए तो वोट देंगे ही देंगे उसको हम। हाँ? हाँ, धर्म के लिए तो वोट देंगे ही देंगे। धर्म के लिए? धर्म के लिए वोट देना ही देना है। ऐसे ऐसे लोग को जानते हैं, क्या बोलते हैं कि मोदी का भक्त है ये? हम हैं, क्या है? अंधभक्त हैं हम, किसके? मोदी जी के। मोदी के अंधभक्त? हाँ, अंधभक्त हैं। मोदी जी बोले थे काला धन आएगा विदेश से। काला धन, हाँ। काला धन को तो बता नहीं पाएंगे भैया। हाँ? कह रहे हैं पूरा मोदी जी डंका बजा दिए हैं। अरे सर नहीं समझे, जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर कुछ आया, कुछ के बाद भी तो और कुछ होता है। हाँ। वो कहाँ है? महंगाई 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 महंगाई। चुनाव और क्रिकेट एकदम अनसर्टेन चीज है। किधर? हम तो नोटा में देंगे। काहे? बहुत सारा दिक्कत है। हम भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित एक शहर में है, छोटा सा शहर है, नाम है जोगबनी, बिहार में है। और इस शहर के बाद आगे बढ़ जाते हैं तो रानी विराटनगर, फिर नेपाल आ जाता। तो यहाँ के लोगों से, खास करके युवाओं से जानते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या होगा, क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव लोकसभा में? चुनाव क्या होगा? फिर से मोदी। काहे मोदी? हमको तो वही लग रहा है, इतना डेवलपमेंट, इतना विकास, हाँ? इसलिए मोदी। पूरा गठबंधन, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी सब एक हो गए हैं। हाँ ये बात अलग हुआ, सब एक हो गए हैं, पर इसके लिए हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, इसके विषय में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन हम मेरा वोट बीजेपी पे गिरता है। अच्छा, विकास नीतीश कुमार नहीं किए हैं? किए हैं, हाँ, किए हैं। तब वो जब तक बीजेपी में तो ठीक था, हट गए आप, फिर ही वोट भी बीजेपी में थे तो ठीक थे। तब ठीक थे। क्या तब अच्छा था और अब क्या दिक्कत है? देखिए, घर का गार्जियन जो टाइट रहता है ना, हाँ। तो बच्चा भी इधर उधर नहीं जाता है। तो गार्जियन कौन है घर का? मोदी जी। हाँ, हाँ, अब मोदी जी उसको जब बच्चा को साइड कर दी तो समाज भी बोलता डरता है उससे। हाँ, एक देखिए, एक पूरा फैमिली हम लोग का है। हाँ, फैमिली में गार्जियन हम लोग के बहुत अच्छे हैं। हाँ। सबको सबको लेके चल रहे हैं समाज में, सबको मतलब सब कुछ निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, उससे आरक्षण वगैरह खत्म हो रहा है। हम तो आरक्षण का ऐसे ही बात ही करते हैं। हमको आरक्षण चाहिए नहीं हमको। अच्छा, हम जबकि ओबीसी में आते हैं। हाँ, आरक्षण के नाम पे कुछ मिलता नहीं है, प्लस एक शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया, ओबीसी में डाल दिया गया। क्यों ओबीसी में भाई? क्या खाए आरक्षण से हम? कुछ मिलता ना हमको आरक्षण, ओबीसी में आए हमको, मतलब कुछ भी मिल जाए हमको ओबीसी करके, सिर्फ एक एज का रिलेशन मिलता है। और जिस एज का रिलेशन मिलता है उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। आपको नहीं मिला इसका थोड़े मतलब है कि किसी को नहीं मिला। आपके समाज में, आपकी जाति में बहुत सारे लोग को ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिला है। नहीं मिला, मिलता है। हमको तो नहीं लगा किसी को मिला है। तो नहीं मिला तो सीट कैसे भरता है? ओबीसी वाला सीट में सिर्फ ओबीसी ही जाते हैं ना? ओबीसी वाली सीट ओबीसी ही जाते हैं, तो सीट खाली रहता है, जो वहाँ तक पहुँच गया उसको ले लिया गया। तो ओबीसी ही ना जा रहा है उसमें? हाँ ओबीसी ही जा रहा तो है। दूसरा नहीं जा रहा है? नहीं। तो उसको तो फायदा मिला तो? हाँ, नहीं कैसे लेकिन फायदा है? नहीं है, लेकिन हम बोल तो रहे हैं कि बना कर बंद कर दिया जाए आरक्षण सीट, आरक्षण खत्म खत्म कर दिया जाए बिल्कुल। आप ओबीसी हैं, हाँ ओबीसी है, आरक्षण क्यों खत्म कर दिया जाए? क्या फायदा ही नहीं किसी को। तो ये कैसे? अगर कहीं भी रिजर्वेशन है तो 27% ओबीसी क्यों के लिए है ना? क्यों किसी का रिजर्वेशन मिलेगा? हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, सब कमा रहे हैं, क्यों आरक्षण? हाँ, विकलांग आदमी उसको आरक्षण दीजिए, हाँ, जो आंख से अंधा है उसको आरक्षण दीजिए, हाँ, कि वो सर्वाइव कर पाए। तो मतलब आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं हमको आरक्षण नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि बाकी ओबीसी किसी को नहीं चाहिए? बाकी का पता नहीं हमको, बाकी का आरक्षण इसलिए मिलता है ताकि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व समाज के हर क्षेत्र में हो। कहाँ पे नहीं है, अभी कहाँ पे नहीं है। क्या गो ओबीसी पत्रकार हैं बताइए? एंकर बड़ा बड़ा अभी 14 गो एंकर को ब्लॉक किया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से। बताइए अपने समाज का 10 गो पत्रकार का नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे। हाँ? नहीं बता पाएंगे। क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है। नहीं आरक्षण हमको नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएंगे हम। हाँ, है ही नहीं ओबीसी में। हमको है ही नहीं, नहीं। हमको नॉलेज नहीं है, हम नहीं अच्छा, बता पाएंगे हम। 5 गो जज का नाम बताइए आपके समाज का, ओबीसी का। आपकी हाँ, जात का हाँ, छोड़ एक दीजिए। मेरे श्याम भैया मेरे हैं। हाँ, कहाँ जज हैं? कहाँ पे जज अभी? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करिए। सिविल सिविल जज में तो आरक्षण है इसलिए पहुंच गए वो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है भैया, मालूम नहीं, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं भैया? सिविल कोर्ट में आखिर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि वहाँ कोलेजियम सिस्टम समझते हैं? नहीं। कोलेजियम सिस्टम में होता है कि अगर हम जज हैं और आप जज हैं तो हम ये तय करेंगे सिफारिश पे, मेरे सिफारिश पे जज बनेगा कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सिफारिश पे जज बनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए वहाँ ओबीसी नहीं पहुँच पाते हैं।
हम सिफारिश करेंगे तो हम अपने जान पहचान वाले का करेंगे, आप करेंगे तो आप अपने जान पहचान वाले का। इसी वजह से एक ही परिवार, कई एक परिवार का लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते आ रहे हैं। वो रिजर्वेशन नहीं हुआ, ये नहीं जानकारी। आपको जानकारी थी? कॉलेजियम सिस्टम को जानते हैं इधर? क्या बोल रहे हैं? कॉलेजियम सिस्टम पता है? हाँ वो पता है, जैसे कि अपने क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार गुप्ता। हाँ। जैसे कि अपने हिसाब से जैसे आप मेरे हैं, हम आपको प्रमोट करेंगे तो आगे जाएंगे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ। मगर उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ समय तक काम करने के बाद उनके वर्क एक्सपीरियंस बेसिस पे उनको मिलता है कोई ड्यूरेशन। परीक्षा नहीं ना होती है इसमें? सर इसके बारे में आइडिया नहीं। आइडिया नहीं, कोई नहीं परीक्षा, कोई इंटरव्यू नहीं, सिफारिश पे जो जज बनाए जाते हैं। और बता, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव और इलेक्शन एकदम, सॉरी चुनाव और क्रिकेट एकदम अनसर्टेन चीज है। जो जीत गया वही है। तो क्या जीतेगा? जनता तय करती है, वहाँ खिलाड़ी तय करता है। अरे हम तो अपना वोट का मालिक है सर। किधर? हम तो नोटा में देंगे। काहे? बहुत सारा दिक्कत है। हाँ। हमको तो कोई अच्छा मोदी जी बोल रहे हैं इतना डेवलपमेंट किए हैं, आपके बगल में है। हाँ हाँ किए, हम कहाँ बोलते नहीं किए है। हाँ। जहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ कुछ हुआ और कुछ से हमारा मन नहीं भरा। हाँ। हाँ क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। अब कमी निकालेंगे तो आपसे हम क्या छुपाएंगे? आप तो पूरा दुनिया घूम रहे अकेले। हाँ बताइए। आपसे हम क्या ये छुपाएं? तो कह रहे हैं पूरा मोदी जी डंका बजा दिए हैं। अरे सर नहीं समझे, जहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर कुछ आया, कुछ के बाद भी तो और कुछ होता है। हाँ। वो कहाँ है? क्या? रोजगार? हाँ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ बताइए, मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार। बीपीएससी वाला 1,70,000 टीचर का वैकेंसी निकला। इतना क्राइटेरिया लगाया कि बीएससी एमएससी किया हुआ स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सका। अब क्या चाहिए टीचर बनने के लिए? टीटी, टीटी टीजीटी पीजीटी ऐसे करके कुछ है वैसा वाला। तो ठीक था। नहीं। जो टीईटी पास है, अब बीएड या फिर जो आप एलिमेंट्री बच्चा 6 क्लास को पढ़ाना चाह रहे हैं, आप बीपीएससी का लेवल का एग्जाम ले रहे हैं, समझिए बात को। और ऊपर से कोई बैचलर कर रखा, वो इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं है, तो क्या चाहे? 6 क्लास का बच्चा के लिए क्या है? ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो अगर इतना हार्ड एग्जाम नहीं लेता तो भी लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा मास्टर बहाल नहीं हुआ, किसी को भी। कितना क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहा है अभी तो स्कूल में। हाँ, ये पहले जो हुआ उसको बोल सकते हैं, नहीं, अभी तो नहीं। बढ़िया हो रहा है। यानी आप ना नीतीश कुमार से संतुष्ट हैं ना मोदी से संतुष्ट हैं? नहीं, दोनों में कोई नहीं। अच्छा, नौकरी को लेके बात बोले हैं कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी बोले थे हर साल देंगे, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी हर साल 2 करोड़। सरकारी नौकरी। हाँ एक्चुअली देखिए, समझिए ऐसा है, मोदी जी जात के बनिया है, हाँ। समझिए। उनको मालूम है नौकरी से कुछ होना नहीं किसी का। वो नौकरी मिलेगा उसको, वो कल से फिर रोना शुरू करेगा, महंगाई 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 महंगाई। वो सिर्फ बोलते हैं नौकरी विषय में, वो नौकरी से बेसी प्रीफर देते हैं आप एक कुछ काम करो। काम करने के लिए चाहिए पूंजी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या काम करने क्या पूंजी लगता है? एक मोरफो लीजिए, क्या लीजिए? एक मोरफो डिवाइस लीजिए, एक मोबाइल लीजिए, आप दिन का 1000 रुपये कमा सकते हैं आप। ये मोदी जी का देन है। कैसे 1000 रुपये कमाएंगे? आप 4 कार्ड 5 कार्ड पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए ना, किसी का गांव में जाके 4-5 पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। सब आदमी पैन कार्ड ही अप्लाई करने लगे मोबाइल से, तो फिर सबको कैसे रोजगार मिलेगा? सब कर गाँव तो का रहा है। हर आदमी पैन कार्ड अप्लाई करने लगे। हम 2000 रुपया कहाँ से कमाए? 30,000 रुपया महीना यही है। हम बता रहे हैं आपको, हम गाँव में, हम अभी गाँव में तो और अच्छा है। हम बता रहे हैं आपको, हम अच्छा, हम भी करने लगे, आप भी करने लगे, ये भी करने लगे। ये कह रहे हैं कि मोबाइल से किसी का पैन कार्ड जाति आवासीय बनाइए तो 1000 रुपया रोज कमाइएगा। जहाँ 10 आदमी भूख में मर रहा था, वहाँ एक आदमी का भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा वो। हाँ, वो एक डिजिटलाइजेशन जो लाया गवर्नमेंट, उसके फेवर में बोला जा रहा है। अच्छा, वो ठीक है। हाँ। अच्छा, और 2 करोड़ जो बोले थे नौकरी, अब 2 करोड़ तो हमको निकालना पड़ा था ना, किसको मिला किसको नहीं मिला। हम तो अप्लाई नहीं किए, 2 करोड़ में अप्लाई किए थे हम। नहीं आई ही नहीं, वैकेंसी आई ही नहीं। मोदी जी बोले थे काला धन आएगा विदेश से। काला धन। हाँ। काला धन को तो बता नहीं पाएंगे भैया। हाँ? अच्छा, एक चीज बताइए, कहीं मंदिर को लेके तो आप लोग नहीं ऐसा कर रहे कि राम मंदिर बनेगा उसके चलते, या धर्म को लेके? धर्म के लिए तो भी देखिए, धर्म तो अपने जगह पे, धर्म के लिए तो सही है। धर्म के लिए तो वोट देंगे ही देंगे उसको हम। हाँ? हाँ, धर्म के लिए तो वोट देंगे ही देंगे। धर्म के लिए? धर्म के लिए वोट देना ही देना है। धर्म के लिए वोट देते हैं कि देश के लिए? नहीं, एक अगर मानिए देश को अलग कर दिया, धर्म से कर दिया जाए, सिर्फ धर्म के नाम पे बोला जाए, धर्म में वोट मिल जाएगा उसको। अगर डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं करना, किसी को भी नहीं करना। ऐसे लोग को जानते हैं, क्या बोलते हैं कि मोदी का भक्त है ये? हम हैं, क्या है? अंधभक्त हैं हम। किसके? मोदी जी के। मोदी के अंधभक्त? हाँ, अंधभक्त हैं। काम देखिए ना भैया, जो अंधभक्त होते हैं वो तो काम देखता ही नहीं, वो तो सीधे हम अभी नेपाल जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम नेपाल जा रहे हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं मेरा सिटीजनशिप बना दो ना इंडिया का, हम इधर रहना चाहते, इधर नहीं है। शुरू से ही बोल रहे हैं, शुरू से नहीं बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। इतना अच्छा प्रीफरेंस पढ़ाई, इतना अच्छा सब कुछ, वो सब जगह नहीं मिलता है। ये सामने श्याम सिंह मेरे भैया बड़े भाई हैं, ठीक है,
बहुत बड़ा डॉक्टर है यहाँ का कलेक्टर परवेश कुमार, वो बिहार छोड़ के यहाँ जोगबनी शिफ्ट हो गए हैं। उनको बेहतर फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे इलाज करने के लिए, सब कुछ बेहतरीन मिलता है। टैक्स में बहुत अच्छा यहाँ का हेवन सरकार, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ सब कुछ। क्या टैक्स में अच्छा है? 7 लाख तक अभी देने वाले, रिबेट देने वाले, 7 लाख इनकम तक रिबेट देने वाले हैं। बहुत तरह का कौन 7 लाख में क्या में रिबेट देने वाले? 7 लाख इनकम तक जीरो नहीं लगे, टैक्स नहीं लगेगा। अभी 5 लाख हो गया, 7 लाख करने वाले हैं इसको। इनकम टैक्स की बात? हाँ, इनका इनकम टैक्स का जो स्लैब है, हाँ 2.5 लाख तक लगेगा। नहीं 5 लाख था पहले, 2.5 लाख, 2.5 पहले 2.5 था, उसके बाद 2.5 से 5 किया गया कि 5 तक में छूट दी जाती है। हाँ टैक्स स्लैब में 5 के बाद 7 कर दिया गया। ये तो हमेशा बढ़ते रहता है सर। हाँ। हर साल बजट आता है तो बढ़ता है। तो वही बात है ना, आदमी इनकम बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, तो बजट में भी माने कुछ हो जाए, मोदी को वोट देना है। कुछ कैसे हो जाए। जैसे बोले पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, 1500 रुपये लीटर हो जाएगा, गैस 2000 रुपये पेट्रोल डीजल का बात कर रहे हैं ना, तो मोदी गवर्नमेंट एक बात ये भी कर रहा है कि ग्रीन फ्यूल का यूज करना है। हाँ, डीजल का प्राइस 10% से बढ़ने वाला, नितिन गडकरी का न्यूज है ये रिसेंट का। तो बोल रहा है कि रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी, जो हम लोग का खेती बाड़ी होता है, बायोफ्यूल जिसको कहते हैं, उसको यूज करना है। एथेनॉल वाला जो तो वो सही है। चलिए, तो युवा है यहाँ जोगबनी में, इन लोगों का कहना है कि ये तो कह रहे हैं कि हम मोदी भक्त हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे, ये कह रहे हैं हम नोटा में दबाएंगे। तो 2 युवा हैं यहाँ पर, दोनों की अलग अलग राय है। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।